आज हम लोग देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पूरा नेमिंग देख लिया था और जेई के 2 क्वेश्चन देखे थे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट क्लास जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एसिड्स हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ओके, अगर जो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो कंपाउंड्स हैविंग सिंगल सेंट्रल एटम, तो अगर जो हमने लास्ट वीडियो देखा हुआ तो उसमें जो स्टार्टिंग के कंपाउंड है क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, इक एसिड वाले, अस वाले सभी क्या थे, सिंगल वाले थे। ठीक है, और अगर जो हम लोग बात करें जब उनको हमने क्या किया था, इक एसिड को डबल किया और -H2O का किया तो वहाँ पे क्या रहे थे, डबल वाले। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये जो हैं फर्स्ट जो 2 हैं ये सारे पे एप्लीकेबल होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिंगल वाले पे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्या, नंबर ऑफ H जितना होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे नंबर ऑफ OH में बदलने का, इफ पॉसिबल। ओके, हमेशा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें अगर जो हम लोग, तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, हाइब्रिडाइजेशन। इसको ध्यान रखेंगे हमेशा, तभी आपके स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, करेक्ट। ओके, तो इसको देखने वाले हम लोग। सो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में अगर जो हम लोग देखें फॉर सेकेंड पीरियड, ओके, फॉर सेकेंड पीरियड अगर जो हम लोग बात करें तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी क्या होगा, sp2। वहीं अगर जो बात करें हम लोग किसकी, फोर, जैसे सेकेंड पीरियड में अगर जो देखें हम लोग कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन के होते हैं, बोरोन के और किसके कंपाउंड बनते हैं, कार्बन के, है ना। हमने देखा था कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, है ना। वहीं अगर जो बात करें फोर थर्ड पीरियड, या उससे आप आगे भी बोल सकते हो, सेम अप्लाई होता है किसमें, जैसे क्लोरीन है तो ब्रोमीन के जनरली। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, थर्ड पीरियड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा sp3। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इनका, sp3। जैसे थर्ड पीरियड की बात करें तो कौन कौन से हैं, मेनली फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब इसमें ब्रोमीन को भी रख सकते हो, पर जनरली ब्रोमीन के स्ट्रक्चर वाइज नहीं पूछे जाते हैं, ब्रोमीन को रख सकते हो या आयोडीन भी। ठीक है, इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, मोस्टली sp3 होंगे। एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कौन से एसिड, ऑक्सो एसिड की बात करें सभी के लिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है, फॉस्फोरस के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फॉस्फोरस के लिए। क्योंकि तो फॉस्फोरस क्या है, स्पेशल केस, इसके लिए हमेशा कुछ चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी सारी तो लागू होंगे ही। फॉर फॉस्फोरस क्या होगा, ऑलवेज, हमेशा क्या अप्लाई होगा, हमेशा अप्लाई होगा जो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड होंगे उनका ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कुछ हो या ना हो बाकी में, पर फॉस्फोरस में ये फॉलो होगा, कोई सा भी हो, ये बेसिक है। आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले फॉस्फोरस में ये ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये है सिंगल सेंट्रल एटम के लिए। तो एग्जांपल के लिए तो स्टार्टिंग से, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर अब हम लोग बनाते हैं बोरिक एसिड का, जैसे BOOH होल 3 लिख सकते हो, या इसके जनरली पूछेगा तो ये क्या आएगा, H3BO3 करके आपको लिखेगा या नाम देगा। ठीक है, तो ये देखिए सेकेंड का है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है, sp2, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, sp2। तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है, sp2, तो बोरोन लिख लीजिए। और इसके बाद हमने देखा कि जितना H है उतना OH बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, पहला पॉइंट। तो 3 O हैं और 3 H हैं, तो 3 क्या करेंगे इसमें, OH ऐड करते जाएंगे। वैसा कुछ बचा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन भी देखिए 3 सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और जितना H था उतना OH बन गया। ऐसा बोल सकते जितना OH बनेगा H के लिए। क्लियर है। और अगर जो नेक्स्ट हम लोग बात करें किसका, चलो नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं ना, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन का हम लोग एक OH कनेक्ट कर देंगे, एक H है, 3 O है तो एक OH बन सकता है। अब इसके पास 2 और बचे हुए हैं क्या, ऑक्सीजन। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड बना ले, और एक ऑक्सीजन क्या है इसके बचे हुए लोन पेयर से क्या बना ले, बॉन्ड। ठीक है, तो अब इस केस में अगर जो हम लोग देखें, तो अगर जो हम लोग देखें, देखिए जैसे एक सिंगल बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट को सिंगल ही काउंट करते हैं, एक सिंगल, और यहाँ पे डबल है तो उसमें भी एक ही काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। नेक्स्ट अगर जो देखें हम लोग सिलिसिक एसिड यानी SiOH4, है ना, तो ये कौन से ग्रुप का है, ये है, सॉरी ग्रुप नहीं, थर्ड पीरियड का है। तो थर्ड पीरियड की बात करें तो हमने क्या देखा था, sp3 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, जितना OH है उतना ही क्या होगा, OH ऐसे, तो पहले यहाँ पहले ही लिखा हुआ है तो सारे OH ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। आसान है। ठीक है, वहीं अगर जो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग फॉस्फोरस वाले के लिए, सपोज हमारे पास है H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने देखा था क्या, सबसे पहले हम लोग करेंगे थर्ड
पी डबल बॉन्ड ओ एच बनाएंगे, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ों को रखेंगे। तो जैसे पी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच बनाया, ठीक है। तो अब हमारे पास बचे 2 एच और 2 ऑक्सीजन भी, तो 2 ओ एच और 2 ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, दोनों का ओ एच बना के इसके साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर एक ही बार में कंप्लीट नहीं बनेगा, कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। बाकी सारे केसेस मैक्सिमम में सिंपली बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बने हुए हैं, पाँचों बीजी हो गए। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग एक ही काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक सिंगल बॉन्ड के लिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 1 2 3 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर करेक्ट है। ओके, कुछ एक्सेप्शन तो होते हैं हर जगह, जैसे आपको पता होगा। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज H3PO3 नहीं PO2 ले लेते हैं मान लीजिए, तो एक फिक्स हो गया पी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। बाकी क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन कैसे जोड़ दीजिए, 5 होता है, इसमें 5 के 5 बॉन्ड बन गए। अगेन देखिए डबल के लिए एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ओके, इसी तरीके से आप किसी का भी बना सकते हो। सपोज सल्फर वाला ले लेते हैं, H2SO4, ठीक है। इसका तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई और सा कंपाउंड ले लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम लोग H2SO4 ले लेते हैं, 4 तो आप जानते ही होंगे सभी लोग। H2SO5 लेते हैं, ये क्या है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका अगर जो हम लोग बनाएं तो देखिए 2 हाइड्रोजन है, देखिए हमेशा करेक्ट नहीं बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। OH जोड़ दिया, अब इसके पास क्या है, 3 ऑक्सीजन बच गए, तो ऑक्सीजन को हमेशा क्या देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। और अगर जो दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी डबल बॉन्ड दे दिया तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। और अगर जो कुछ इस तरीके से बनाया O तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो जैसे इसका नाम है पर ऑक्जो या पर ऑक्सी, यानी इसमें क्या आने वाला है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लिंक। तो देखिए एक OH तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ओके। दूसरा हम लोग कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट करते हैं और एक ऑक्सीजन और, तो ये क्या बन गया, पर ऑक्सी और ये OH, और यहाँ पे क्या कनेक्ट करते हैं पहले से, डबल बॉन्ड ओ सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा। तो सिंपल या सिंपल आप ऐसा भी सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड OH। और अगर पर ऑक्सी बना तो देखिए ऑलरेडी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना, 6 के 6 ऑक्सीजन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो एक इसका काउंट करेंगे कि इसका 2 3 4 sp3 हो गया। तो एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया, तो यहाँ पे आप ऐसा जोड़ सकते हैं, ओके। सिमिलरली अगर जो हम लोग देखें क्लोरीन का एक ले लेते हैं, जैसे कोई सा भी बोलिए, HClO3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का HClO3 का देखें तो एक तो क्या बन जाएगा, OH H, और उसके बाद अगर इसमें हम लोग ऑक्सीजन है तो हमेशा क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा, है ना, एक OH यहाँ पे, तो 3 ऑक्सीजन कंबाइन हो गए और एक हाइड्रोजन भी कंबाइन हो गया। अब अगर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, ये इसके लिए सिंगल, डबल बॉन्ड के लिए 1, ये 2, ये 3, और ये देखिए लोन पेयर है, हम ये भूल जाते हैं ना, ये लोन पेयर भी क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में कौन, तो ये 4, अगेन देखिए Cl था, सॉरी, तो अगेन ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3। ओके, क्लियर है ये। इस तरीके से आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो अगर जो नेक्स्ट मूव करें हम लोग, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, एसिड्स हैविंग 2 सेंट्रल एटम, ओके, 2 सेंट्रल एटम होंगे। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना है हमें। जैसे अगर जो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि अगर, है ना, थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर क्या हुआ, लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या लिखूंगा, OS, और यहाँ भी क्या लिखूंगा, OS, ठीक है। तो अगर जो थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देंगे तो देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, चलिए बोरोनियम 13th वाले हैं उसके लिए +3 होता है, कार्बन और सिलिकॉन वाले के लिए क्या होता है, +4 होता है, और वहीं नाइट्रोजन वाले ग्रुप में देखें तो फॉस्फोरस वाले में +5 होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ना किसकी बात करें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और वहीं सल्फर वाले में बात करें तो क्या होता है, +6 होता है ना। क्लोरीन में अगर जो हम लोग देखें तो यानी 17th ग्रुप, क्लोरीन का मतलब 17th ग्रुप, +7 होता है। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, इसका ये पर वाला होता है ना, नाम इसका पर्पल होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। तो अगर जो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है देन क्या होगा, एम कहने का मतलब क्या है, मेटल नहीं है, क्या सेंट्रल एटम है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल एटम, CA बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में, सेंट्रल एटम को, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए सब बोल लेते हैं H4P2O7, तो ये जो फॉस्फोरस हुआ वो क्या हुआ, सेंट्रल एटम, ठीक है। तो अगर जो सेकेंड पॉइंट की बात करें हम लोग, थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू क्या हो जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में क्या होगा, देन हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे बनेगा मेटल ऑक्सीजन, मेटल बोलो सेंट्रल एटम, है ना, सेंट्रल एटम के बीच बॉन्ड। एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगर जो हम लोग देखें अगेन
जहाँ पे क्या हो, थियोरिटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में हम लोग क्या होगा, सॉरी यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो गया, थियोरिटिकल हो गया ना, थियोरिटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में क्या बनता है, सेंट्रल एटम या यहाँ पे बनता है पर ऑक्सी लिंकेज, ठीक है, दोनों सेंट्रल एटम के बीच 2 ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे दे रहा हूँ, डबल वाला नहीं। इस केस में देखिए हम लोग जो पीछे देखा था H2SO5 है ना, जैसे ही जस्ट एग्जाम्पल है, डबल का नहीं। तो यहाँ पे अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें सल्फर का, तो इसके लिए +1 × 2 और इसका x और इंटू इसका क्या करेंगे, -2 × 5। तो अगर जो यहाँ पे निकालें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ +8 है ना, 8 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने देखा जैसे सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +6, ठीक है। तो यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज आया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल की तरफ जाते हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मैक्सिमम फॉस्फोरस के एग्जांपल लिए, तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस वाला लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग फर्स्ट वाले के लिए। ओके, तो फर्स्ट वाला हमारा यानी कि जहाँ पे थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, H4P2O6। तो अगर जो इसका निकालोगे 6 12 है ना, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 6 दूनी 12 -4 तो हो गया ये 8 और 2 है तो ये +4। तो अब देखिए इसका बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा फॉस्फोरस, ठीक है, और इनके बीच फॉस्फोरस 2 एटम है, सेंट्रल एटम, और ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से क्या है +4, लेस देन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है फॉस्फोरस में 15th ग्रुप वाले में +5, ठीक है। तो फॉस्फोरस के बीच सिंगल बॉन्ड, और हमारा जो पॉइंट था, जब भी फॉस्फोरस आएगा तो उससे हमेशा OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन बच गए क्योंकि 2 यहाँ यूज हो गए, और 2 ऑक्सीजन बच गए क्योंकि 4 यूज हो गए। तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है तो 2 OH ग्रुप बनेंगे, तो एक OH ग्रुप इसके साथ और एक OH ग्रुप इसके साथ। अब देखिए हमारा जो पिछला केस था वो भी सेटिस्फाई होगा। फॉस्फोरस यानी थर्ड पीरियड का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3। तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड 3, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग एक ही काउंट करते हैं ना, तो ये बन गया sp3। सिंपली इसका भी क्या होगा sp3। ओके, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये फर्स्ट केस का था ना, केस 1 वाला था। अगर जो सेकंड का देखें हम लोग H4P2O7। अगर जिसका आपको नाम जानना है तो आप पिछला लेक्चर प्रीफर कर सकते हो, उसमें सारे का नाम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखें। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें हम लोग P2 का, तो ये +4 है ना, ये +4 -2x कर देता हूँ, -14, यानी x = क्या आने वाला है +5। और फॉस्फोरस का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो भी क्या होता है +5 के इक्वल होता है ना, मैक्सिमम। यानी यहाँ पे क्या बनने वाला है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच बॉन्ड, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू मैक्सिमम, तो MOM सेंट्रल एटम और ऑक्सीडेशन के बीच में अगेन पूरा रूल फॉलो होगा हमारा, क्या डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन OH यहाँ पे, एक ऑक्सीजन OH यहाँ पे। अब कितने ऑक्सीजन बच गए हमारे पास, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो अगेन OH। ओके, क्लियर है। तो ये सेकेंड केस के लिए हाइब्रिडाइजेशन अगेन आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, थर्ड पीरियड का sp3 होगा। ओके, नेक्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं, थर्ड वाला केस जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, ग्रेटर देन। तो एक और ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए H4P2O8, ठीक है, पर जो डाइफॉस्फोरिक एसिड है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसा आपको दिख रहा है 16 8 दूनी 16, और इसमें -4 हो जाएगा तो 12, यानी कि +6 आने वाला है, जो कि ग्रेटर देन क्या है +5 से, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वाला ये वाला केस। यानी अब यहाँ पे क्या आने वाला है, पर ऑक्सी लिंकेज। तो पहले पर ऑक्सी लिंकेज बना लेते हैं POOP, ठीक है। और भाई फॉस्फोरस का रूल फॉलो करेंगे, डबल बॉन्ड और OH, डबल बॉन्ड और OH, फिर से 2 बच गए हैं तो दोनों OH को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, बस सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा H4P2O8, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगेन हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, जैसे sp3 होगा, क्लियर है। चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई सा भी, जैसे एक H2S2O8 ले लेते हैं। इसका नाम क्या है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक, या इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जो कैरोज एसिड का बना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखिए 16 - 2 यानी +7, और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +6। ये तो सेम केस हो गया। तो सबसे पहले सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच क्या बना देंगे, बॉन्ड। देखिए अब यहाँ पे 2 OH हैं, तो 2 OH हैं तो एक OH दोनों को दे दीजिए, ये हो गया। अब कितने बच गए हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 खत्म हो गए, और 4 ऑक्सीजन बचे हैं, और इसके पास 4 बॉन्ड बनाने की भी कैपेसिटी है, तो दोनों को 2 2 क्या दे देंगे
ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड। देखिए अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा चेक करेंगे, ये एप्लीकेबल है सभी के लिए। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, sp3 1 2 3 और 4। वो एग्जाम्पल लेते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या ले लें, H2C2O4 का लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इसका 8 है और ये -2 करेंगे तो 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये +3, यानी इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4 होता है। कार्बन का लेस वाला, यानी कार्बन के बीच क्या आएगा, बॉन्ड है ना, फर्स्ट केस वाला हो गया। और 2 OH पॉसिबल है तो 2 OH लगा दीजिए दोनों के पास, है ना, एक OH और 2 ऑक्सीजन बच गए। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो डबल बॉन्ड यहाँ से और डबल बॉन्ड यहाँ से। तो क्या स्ट्रक्चर इसका देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होना चाहिए, सेकंड ग्रुप वाले का sp2, तो sp2 ये 1 2 और ये 1 2 1 3, ठीक है। इस तरीके से आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक बस याद रखना आप लोग, जो एक्सेप्शन है बता देता हूँ उसको, H2 किसका, H2 और O3, इसका नाम है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या है इसका, थायो। अगर जो नाम से आता है तो अच्छी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए नाम ही जहाँ पे क्या थायो लगाओ यानी सल्फर के बीच बॉन्ड होगा। तो हम लोग सिंपल वैसे ही स्टार्टिंग से चलते हैं। तो जो देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, लेस देन क्या होगा, एक्सेप्शन नहीं बोल सकते इसको, +6 और कंपेयर करें तो एग्जैक्टली क्या होगा, +6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा +2। ओके तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, ये एक तो OH इस तरीके से कनेक्टेड होगा और एक डबल बॉन्ड O इसका। अब देखिए एक लोन पेयर बचा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये लोन पेयर क्या होगा, दूसरे वाले सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, आपको याद रखना है इन केस अगर जो आता है। ओके तो बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में जो कि 2023 का क्वेश्चन है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर जो याद हो हमने वहाँ पे क्या रखा था, H3PO4 है ना पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, ओके। और इसका हमने डबल किया था × 2 और -H2O, तो क्या बना था पायरो वाला H2S2O7। और इसमें अगर जो हम प्लस ऑक्सीजन कर दें, ये क्या है, पायरो बोल सकते हो या फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, है ना। और प्लस ऑक्सीजन कर देते हैं तो क्या बनता है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि हमारा पहला है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखें हम लोग पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक, तो ये H2S2O7 में ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा, H2S2O8। और अभी जस्ट हमने सीखा स्ट्रक्चर बनाना, तो इसका स्ट्रक्चर अगर जो हम लोग बनाएं तो क्या बन जाएगा, सल्फर है ना। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये हो गया -16 और ये हो गया +2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है +7, जो कि ग्रेटर देन क्या है, +6 से। और ग्रेटर देन आता है तो क्या आता है, पर ऑक्सी लिंकेज, तो SOS, ओके। और बाकी जैसा सल्फर में करते हैं वैसा ही सेम, OH 2 H2 है तो 2 H2 है तो 2 OH लग जाएगा दोनों साइड, और डबल बॉन्ड O, बाकी सारे ऑक्सीजन डाइवेलेंट हैं तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे सल्फर से, ओके। तो अब अगर जो इसके हिसाब से ऑप्शन देखें जिसमें क्या हो, 2 SOH हो, 4 SO हो और 1 SOOS बॉन्ड हो, तो ये ऑप्शन है थर्ड, ओके। यानी ए का हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो आप जानते हैं वो क्या होता है, H2SO4, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे तो SOH और डबल बॉन्ड हो, तो इसको अगर जो देखें तो 2 OH हैं और 2 O बॉन्ड है, तो ये कौन सा है, ये है फोर्थ ऑप्शन, 2 SOH और 2 SO, यानी ये हो गया हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये H2S2O7 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो क्या आ जाएगा, H2S2O7 -14 +2 तो -12 आएगा और +6, है ना, एक सल्फर के लिए, ओके। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो +6 इक्विवेलेंट वाला है ना, तो इसमें क्या आता है, SOS सेकेंड केस, तो एक OH जोड़ देंगे दोनों साइड, 2 क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन है तो 2 OH, और बाकी का ऑक्सीजन क्योंकि बाईवेलेंट या डाईवेलेंट बोल लीजिए, तो डबल बॉन्ड सल्फर से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अब अगर जो हम इसमें देखें ऑप्शन 2 OH 4 S डबल बॉन्ड O 1 SOS, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1। वहीं अगर जो हम लोग सल्फ्यूरस एसिड की बात करें तो हमने पढ़ा था कि इक एसिड से अगर जो माइनस ऑफ ऑक्सीजन कर दें, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ये है, इसमें से अगर जो माइनस ऑफ ऑक्सीजन कर दें तो क्या बन जाएगा, H2SO3। और अगर जो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फर 2 H2 है तो 2 OH कनेक्ट कर देंगे पहले, एक ऑक्सीजन बच गया तो डबल बॉन्ड, और एक इसके पास लोन पेयर है। तो अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का। तो थर्ड पीरियड का देखिए एक डबल बॉन्ड के लिए एक ही काउंट करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, तीसरा सिंगल बॉन्ड यहाँ और एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, यानी हमारा स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो इसके अनुसार देखते हैं, वैसे एक ही ऑप्शन बचे हैं। तो देखिए 2 SOH और एक सिंगल
H डबल बॉन्ड O, जो कि ऑप्शन है सेकंड। अब इसको हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कहाँ, तो A का थर्ड है, B का फोर्थ है, C का फर्स्ट है और D का सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो है पूरी नॉलेज हो स्ट्रक्चर एंड नेम, तो आप ये दोनों वीडियो देखें। ओके, थैंक यू।